नमस्कार, मैं अनुज सोमवार, स्वागत है आपका नई वीडियो। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ा था और पहले वाला जो टॉपिक रहा हमारा वो था ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद जो ट्रांस हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है, देखिए ये जो हिस्सा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, ये तीनों हिस्से ट्रांस हिमालय के हैं। ठीक है, तो ये मैंने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं। इसके बाद ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, यानी कि जहां से जास्कर श्रेणी है, देखिए जास्कर श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है, ये मैं बताया था आपको, जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से और इधर नामचा बरवा पर्वत तक जो पर्वत श्रृंखला है, ये है हमारा ग्रेट हिमालय। तो हिमालय जनरली तीन श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। पहला हमारा ग्रेट हिमालय है, इसके बाद मध्य हिमालय है, इसके बाद है शिवालिक। और तीनों श्रेणियों को अलग अलग युगों में इनका जो है निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हिमालय की सबसे प्राचीन जो श्रृंखला है ये है ग्रेट हिमालय, और यही हिमालय जो है ये संसार का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अगर हम हिमालय की बात करेंगे, देखिए हिमालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ये है 6000 मीटर, और लगभग हिमालय की अगर लंबाई की बात करोगे तो लंबाई इसकी 2400 से 2500 किलोमीटर है। हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, ये मैंने लिखा है 6000 मीटर है, ये ऊंचाई है, और ये हिमालय की जो है 2400 से 2500 किलोमीटर ये हिमालय की लंबाई है। ठीक है, और इसके बाद अगर हिमालय की चौड़ाई बात करेंगे तो ये 150 से 400 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई है। लेकिन हिमालय तीन श्रृंखलाओं में बटा है, जिसमें भी मैंने आपको बताया ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और ये तीनों जो है अलग अलग युगों में बने हुए हैं। तो हिमालय का जो सबसे प्राचीन भाग है ये ग्रेट हिमालय है, और संसार में सबसे ऊंचा भाग भी हिमालय का यही है। इसके बाद मध्य हिमालय है, और इसके बाद शिवालिक। तो यहाँ से क्वेश्चन आज के लिए पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ था। तो हिमालय का निर्माण जो है अलग अलग युगों में हुआ। जैसे ग्रेट हिमालय ओलिगोसिन युग में इसका निर्माण हुआ था, मध्य हिमालय का मायोसिन युग में निर्माण हुआ, और शिवालिक जो श्रेणी है इसका प्लायोसिन युग में निर्माण हुआ था। तो हिमालय का एक क्वेश्चन एग्जाम आता है कि हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है। तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है शिवालिक, जिसका निर्माण प्लायोसिन युग में हुआ। अगर हम पूरे हिमालय की बात करेंगे तो पूरा हिमालय संसार के सबसे नवीन पर्वतों में से एक है, ये आपको ध्यान रखना है। संसार में अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं। ठीक है, तो ये जो हिमालय हमारा पर्वत है, ये हिमालय पर्वत संसार के सबसे नवीन पर्वतों में से एक है, जिसका निर्माण जो है लगभग 6 से 6.5 करोड़ वर्ष के आसपास जो है इसकी डेट बताई जाती है। तो ये हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत भी है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम आता है कि विश्व के सबसे नवीन मोड़दार पर्वत कौन से हैं, तो विश्व के सबसे नवीन मोड़दार पर्वत में हिमालय पर्वत प्रमुख है। क्योंकि नवीन पर्वत है, तो नवीन पर्वत होने के कारण क्या है, इसका भी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ, जिसके कारण इस पर्वत में जो है कहीं कहीं धंसाव होते रहते हैं। जैसे अभी देखिए हाल ही में आपने सुना होगा कि जोशीमठ जो है, ये जोशीमठ का भाग नीचे बैठता जा रहा है, यानी कि जोशीमठ का जो हिस्सा है ये खिसक रहा है, जिसमें एनवायरनमेंट का भी कारण है और मानव गतिविधियां भी बहुत सारी इसमें बताई जा रही हैं। लेकिन चूंकि मेन इसका जो रीजन माना जाता है ये है कि हिमालय काफी नवीन है और अभी इसकी मिट्टी पूर्ण रूप से सख्त नहीं हुई है। अगर हम बात करेंगे इस साइड में, ठीक है, यहां से पर्वत श्रृंखला यहां तक चली गई है, जिसका नाम है आपका अरावली। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, और अरावली पे धंसाव जैसी समस्या नहीं देखी जाती। जबकि हिमालय में हर साल जैसे ही बरसात शुरू होती है तो बरसात के दौरान भी हिमालय में पहाड़ खिसकने की घटना काफी देखी गई है। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि नवीन पर्वत है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये घटना जो है हिमालय में देखी जाती है। अब टॉपिक शुरू करते हैं हम। तो हिमालय का मैं जो है सबसे पहले हमारा जो भाग है वो ग्रेट हिमालय है। मैं अभी बताया आपको ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा पर्वत तक है। तो हमारा जो पहला हिमालय है ये है ग्रेट हिमालय।
अब देखिए ग्रेट हिमालय की यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसा भी मैंने बताया कि हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 से 2500 किलोमीटर है, तो ग्रेट हिमालय भी यहाँ नंगा पर्वत से और नामचा बर्वा पर्वत तक इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन चौड़ाई मैंने हिमालय की लिखी थी 150 से 400 किलोमीटर। लेकिन हमने अभी बताया कि हिमालय 3 भागों में है, तो हिमालय का जो पहला भाग है ग्रेट हिमालय, इसकी चौड़ाई मात्र 25 किलोमीटर है। तो ग्रेट हिमालय की चौड़ाई कितनी है? ये 25 किलोमीटर है, ठीक है। और अब इसके बाद फिर क्या आता है, देखिए इसके बाद आता है कि इसकी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय, ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। जी हाँ, ये आपको याद रखना है कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100, जबकि मैंने हिमालय की औसत ऊंचाई आपको 6000 मीटर बताया, तो ये आप फोकस करेंगे, ठीक है। तो औसत ऊंचाई है, यहाँ मैं ऊंचाई लिख देता हूँ, ये 6100 मीटर है, जिसकी जो हिमालय है उसका जो हम पहला भाग है, ये ग्रेट हिमालय, इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ से फिर देखिए क्वेश्चन आता है, हिमालय जो है क्या है? ये इस तरीके से चापनुमा है। कैसा है? चापनुमा। हिमालय की आकृति के एक विषय में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि हिमालय की आकृति कैसी है। तो हिमालय की आकृति चापनुमा है, जिसे तलवार की भांति भी कहा जाता है, जिसे बोलते हैं हम तलवार की भांति। और यहाँ से क्वेश्चन आया, देखिए ये जो है, ये मैंने यहाँ, ये वाला जो फिगर है ये मैंने यहाँ दिखाया आपको, तो स्पेशल फोकस करना है। ये इस तरीके से है कुछ, लेकिन है यहाँ पे। तो ये जो हिस्सा है ये है कॉनकेव। कॉनकेव मतलब अवतल, और ये वाला हिस्सा है कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल। तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी कि हिमालय का जो तिब्बत वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है अवतल, ये वाला हिस्सा। तिब्बत वाला हिस्सा जो है ये हिमालय का अवतल की भांति है, और हिमालय का जो भारत वाला, यानी कि जो भारत की तरफ को हिमालय का हिस्सा है, ये उत्तल की भांति है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये आजकल लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने शुरू हो गए। अभी हाल ही में एसएससी में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि किस पर्वत पे समुद्री जीवों के अवशेष मिलते हैं। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो हिमालय पर्वत पे समुद्री जीवों के अवशेष मिलते हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस पर्वत पे क्या है, जहां आज ये टैथिस सागर कभी यहाँ हुआ करता था, जहां हिमालय मतलब जहां आज हिमालय है, यहाँ कभी टैथिस नामक सागर हुआ करता था, उसी सागर के अवशेष इस हिमालय पर्वत पर देखने को मिलते हैं। और यहां से एक और क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछा गया कि हिमालय के, देखिए हिमालय के जो आंतरिक भाग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमालय का जो आंतरिक भाग है इसमें आर्कियन, ग्रेनाइट, निस और शिस्ट, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, जो जिसमें ग्रेनाइट, निस और शिस्ट ये चट्टानें हैं। तो हिमालय के आंतरिक भाग में ग्रेनाइट, निस और शिस्ट ये चट्टानें मिलती हैं, जो आर्कियन क्रम की चट्टानों में आता है। ये आर्कियन क्रम क्या है? देखिए एक चैप्टर आएगा भारत का भूगार्भिक, भारत का जो है भूगार्भिक, भारत की भूगार्भिक संरचना। तो भारत की भूगार्भिक संरचना में ये हमें आर्कियन क्रम, कुडप्पा क्रम, ठीक है, ये क्रम पढ़ने को मिलेगा। तो मैं इसे डिटेल से अगले चैप्टर के माध्यम से बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना कि हिमालय का जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट, निस और शिस्ट नामक चट्टानों से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अगर हम बात करेंगे, देखिए हिमालय का जो मध्य भाग है, हिमालय का मध्य भाग, ये हमारा जो है ये नेपाल है। तो हिमालय चूंकि यहां से बता रहा हूं मैं, यहां तक है नामचा बर्वा पर्वत तक, तो ये जो मध्य वाला भाग है यानी कि नेपाल, ये हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग है। तो ग्रेट हिमालय में सर्वाधिक ऊंचाई जो इसकी मिलती है वो मध्य भाग में, और मध्य भाग कौन से देश में है? नेपाल में। तो आप सभी जानते हैं कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाल ही में, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, हाल ही में इसकी जो अपडेट ऊंचाई निकल के आ रही है वो 8848.86 मीटर। जी हाँ, ये अपडेट इसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। नेपाल और आपका
चाइना ने मिलकर इसकी ऊंचाई अभी नापी है। और माउंट एवरेस्ट का पहले नाम था पीक 15। माउंट एवरेस्ट को पहले पीक 15 नाम से जाना जाता था। भारत में एक अंग्रेज था माउंट एवरेस्ट, जिसे ये सर्वे करने का दायित्व सौंपा गया था कि वे जो विभिन्न पर्वत हैं उनकी ऊंचाई जो है ज्ञात करें। तो उसी माउंट एवरेस्ट ने इसकी ऊंचाई ज्ञात की थी और ये बताया था कि संसार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पीक 15 है, जो बाद में फिर उसी के नाम से ये चोटी जो है एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। हालांकि देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है इस चोटी को। और चीन में इसे चोमोलुंगमा, चाइना में यानी कि तिब्बती भाषा में जो है माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। तो यहां पे आप ये भी याद रख सकते हैं, ये है पर्वतों की रानी, ठीक है। तो ये इसका नामकरण है, विश्व में इसका नाम है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बती साइड या फिर चाइना में जो है इसे चोमोलुंगमा, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की रानी, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय का जो मध्य भाग है ये सर्वाधिक ऊंचा है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कंचनजंगा है, कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई है 8,558 मीटर के आसपास, ठीक है। देखिए ऊंचाई जो है 8,558 मीटर के आसपास है, ठीक है। तो कंचनजंगा जो पर्वत श्रृंखला है, ये कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला नेपाल और सिक्किम के ये बॉर्डर पे है, लेकिन इसका जो भाग है वो सर्वाधिक भारत में है, तो इस वजह से इसे भारत का अंग माना जाता है। लेकिन अभी हाल ही में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ये पर्वत श्रृंखला किन दो देशों के मध्य है, तो भारत और नेपाल के मध्य है कंचनजंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मैंने भी आपको बताया है ग्रेट हिमालय के विषय में, ठीक है। तो ये ग्रेट हिमालय था, द्वारा जो है इसे रिपीट कर सकते हैं, नंगा पर्वत से नामचंबारा पर्वत तक इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर, लंबाई इसकी 2400 से 2500 किलोमीटर, औसत ऊंचाई इसकी 6100 मीटर है और सर्वाधिक ऊंचाई जो है इसकी नेपाल देश में है। बाकी जो इसकी चोटियां हैं वो मैं जो है आपको अपना जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से दे दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से टेलीग्राम वाले से भी जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से जल्द ही अच्छी पीडीएफ आपको वहां मिलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद जो है अगली पर्वत श्रृंखला के विषय में हम बात करते हैं, ये है मध्य हिमालय। देखिए ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, यानी कि यहां से एक और पर्वत श्रृंखला इस तरीके से चली गई है इधर भारत में, ये कहलाती है हमारी मध्य हिमालय। तो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय स्थित है और ये इधर यहां ये जो पर्वत श्रृंखला इसका जो पश्चिमी भाग है ये कहलाता है पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल से शुरू होकर और इधर अरुणाचल प्रदेश तक चली गई है। और होता क्या है कि मध्य हिमालय के ही दक्षिण में, देखिए इसके जस्ट दक्षिण में एक और पर्वत श्रृंखला ऐसे, सॉरी ये थोड़ा बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर से होकर इस तरफ से निकल गई है, ये पर्वत श्रृंखला है शिवालिक, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम आ रहा है, ये ऊपर हमारा ग्रेट हिमालय का जो दक्षिणी हिस्सा है मध्य हिमालय का दक्षिणी हिस्सा शिवालिक, ध्यान रखना है। ग्रेट हिमालय का दक्षिणी हिस्सा मध्य हिमालय का दक्षिणी हिस्सा शिवालिक श्रृंखला है। तो शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और इस शिवालिक के, यानी कि ये वाली लाइन है, आपको यहां फोकस करना है, इस शिवालिक के दक्षिणी भाग में, यानी कि ये जो बीच वाला भाग है ये गंगा का विशाल मैदान कहलाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम आया है कि शिवालिक के दक्षिण में क्या है, तो शिवालिक के दक्षिण में ये वाला भाग जो हमारा है, ये वाला जो है ये गंगा का विशाल मैदान है। तो अब मध्य हिमालय से क्वेश्चन क्या आए हैं एग्जाम में,
मैंने अभी आपको बताया मध्य हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, यानी कि जहां से ये श्रृंखला शुरू होती है, पीर पंजाल कहलाती है, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश तक चली गई है, और फिर शिवालिक भी इस साइड में अरुणाचल में जाके दोनों पर्वत श्रृंखलाएं मर्ज हो जाती हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय दोनों जाके जो है एक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मध्य हिमालय का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। तो मध्य हिमालय में पहले मैं ये मिटा देता हूं और आपको बताता हूं। तो मध्य हिमालय की ये वाला भाग, यहाँ मैं एम लिख रहा हूं, एम मींस मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या है भाई? किसी एक क्षेत्र में बहुत सारे पशु पक्षी, जीव जंतु और वनस्पति का एक साथ पाए जाना। दोबारा से सुनिए, किसी एक क्षेत्र में बहुत सारे पशु पक्षी, जीव जंतु और वनस्पति का एक साथ पाए जाना जैव विविधता कहलाता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में ये जो है ये पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। और पश्चिमी घाट के बाद जो है ये वाला हिस्सा जो पूर्वी भारत है हमारा, इसमें फिर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जैव विविधता है। लेकिन अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय का जो बीच वाला भाग है, यानी कि मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी इसी हिमालय में है। नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, शिमला। ठीक है, ये प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है ये भी मध्य हिमालय में। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि अल्मोड़ा, नैनीताल, शिवालिक, सॉरी अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी और शिमला ये किस हिमालय के भाग हैं? तो ये मध्य हिमालय के भाग हैं। और अभी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ग्रेट हिमालय ऊपर हमारा और इसके दक्षिण में मध्य हिमालय। तो ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय का जो बीच का भाग है, यानी कि जो ये वाला भाग है, यहां पे है कश्मीर की घाटी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कश्मीर की घाटी कहां स्थित है? तो ये आप याद रखेंगे, कश्मीर की घाटी ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय में स्थित है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में जो है इस तरीके से नहीं था, मैंने अभी आपको बताया कि मध्य हिमालय पीर पंजाल से शुरू होता है, तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल के बीच याद रखना है, ग्रेट हिमालय ऐसे लिखता हूं मैं, ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, इनके बीच जो है ये आपका कश्मीर की घाटी है। ये हाल फिलहाल में एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा मध्य हिमालय में या जो कश्मीर साइड है हमारी, ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक मिट्टी मिलती है करेवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कश्मीर की जो घाटी है, कश्मीर की घाटी में एक मिट्टी मिलती है करेवा। इसी करेवा मिट्टी पे केसर का उत्पादन होता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भारत में जो केसर उगती है वो केवल कश्मीर में, और कौन सी मिट्टी पे? करेवा मिट्टी पे। और ये करेवा मिट्टी कश्मीर में स्थित है, यानी कि ये भी मध्य हिमालय और जो ग्रेट हिमालय उसका जो बीच वाला भाग है वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जो है स्पेशली केसर की खेती होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अगर हम बात करेंगे मध्य हिमालय की, तो देखिए मध्य हिमालय की जो है औसत ऊंचाई इसकी जो औसत है वो 1800 मीटर से शुरू होती है और 2200 मीटर के आसपास जो है इसकी औसत ऊंचाई है। ये एवरेज ऊंचाई की बात कर रहा है। जबकि अगर इसकी ऊंचाई की हम बात करेंगे तो ये 1800 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है। ये औसत ऊंचाई है। हालांकि औसत ऊंचाई की एक चीज मैं और बता दूं आपसे, ये औसत ऊंचाई अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग मिलेगी। तो आप औसत ऊंचाई ना भी याद रखोगे तो कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हालांकि। लेकिन हाँ, इसकी जो ऊंचाई है वो 1800 से 4500 मीटर के बीच में है, क्योंकि 4500 मीटर से जो ऊंचे पर्वत हैं उन पे बर्फबारी होनी शुरू हो जाती है, और उन्हें चूंकि बर्फ वाले जो पर्वत हैं उन पर्वतों को ग्रेट हिमालय में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 1800 से 4500 मीटर की जो ऊंचाई वाले पर्वत हैं ये ही जो है हमारे मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, अब यहां से एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ये तो इसकी औसत ऊंचाई की बात है। चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे मध्य हिमालय की, तो चौड़ाई इसकी 80 से 100 किलोमीटर है। मध्य हिमालय की अगर चौड़ाई की बात होगी
तो मध्य हिमालय की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यहां से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं। ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो वैली मैंने अभी आपको बताया, जैसे कश्मीर की घाटी प्रसिद्ध है, ऐसे ही ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में नेपाल में एक और घाटी प्रसिद्ध है जिसका नाम है काठमांडू घाटी। ये काठमांडू घाटी जो है ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है, तो ये काफी इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगर और मध्य हिमालय से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है कैसे है, जैसे करेवा मैंने बताया, करेवा केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, देखिए इस हिमालय में, मध्य हिमालय में लगभग 2600 मीटर से और लगभग 4000 मीटर के बीच का जो स्थान है, ये यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 2600 मीटर से 4000 मीटर के जो ऊंचाई वाले पर्वत हैं मध्य हिमालय में, यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल, उत्तराखंड को मैं यहाँ पे यूके लिखता हूँ, यूके मीन्स उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में बुग्याल या पयार, उत्तराखंड में जो घास के मैदान है उन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा गया है। मर्ग, मर्ग कौन सा, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। इसके अलावा मध्य हिमालय में जो है ये चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश को भी देवभूमि कहा जाता है, तो प्रसिद्ध इन पर्वतों पे काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इन्हीं पर्वतों पे काफी तीर्थ स्थल भी, हालांकि शिवालिक में भी तीर्थ स्थल है और पूरे हिमालय में भी तीर्थ स्थल है, ऐसी बात नहीं है। ग्रेट हिमालय में भी बहुत सारी ऐसी चोटी हैं जो बड़ी पवित्र मानी जाती हैं, जैसे त्रिशूल पर्वत है। इसके अलावा जो है आपका केदार घाटी, ये ग्रेट हिमालय का भाग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा हिमालय ही देवभूमि कहलाता है, लेकिन चूंकि मैं मध्य हिमालय की बात कर रहा हूं, तो मध्य हिमालय भी जो है ये तीर्थ स्थान के लिए भी प्रसिद्ध है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ये था मध्य हिमालय। अब इसके बाद जो है अगली, मध्य हिमालय के बाद जो हमारी अगली पर्वत श्रृंखला है, ये है शिवालिक। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है, शिवालिक हिमालय का सबसे नवीन भाग है और सबसे दक्षिणी भाग भी, सबसे दक्षिणी भाग भी हिमालय का शिवालिक ही है, जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ था, जैसे मैंने भी आपको बताया था। तो यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर। शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर है, और ये इधर पोतवार क्षेत्र, पंजाब का पोतवार क्षेत्र से अरुणाचल तक चली गई है, और अरुणाचल में मध्य हिमालय और शिवालिक दोनों आके मर्ज हो जाते हैं, लेकिन जनरली इसे शिवालिक के नाम से ही जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में मिसमी, पटकोई जैसी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये शिवालिक का भाग है, मिसमी और पटकोई, और ये इधर इस साइड में यानी कि अगर हम बात करेंगे कि शिवालिक को जो है, ये शिवालिक यहाँ इधर जम्मू कश्मीर है हमारा ऊपर, तो शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक को जम्मू में जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था हिमालय। बहुत बहुत धन्यवाद।